हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निवेदिता और आज हम बात करने वाले हैं हर्बल टूथपेस्ट की। हम जानेंगे कि क्या हमारे टूथपेस्ट में नमक, नींबू, लौंग और नीम की ज़रूरत है या नहीं, या फिर सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। सेकेंड, हम जानेंगे हर्बल टूथपेस्ट और नॉर्मल टूथपेस्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि जो टूथपेस्ट का काम है वो सिर्फ आपके दांतों को क्लीन करना है। सेकेंडरी कोई भी काम लाइक सेंसिटिविटी कम करना, टूथ वाइटनिंग करना, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होना, वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है हमारे दांतों की क्लीनिंग करना। सबसे पहले आते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। देखा गया है स्टडीज़ में कि जो नॉर्मल टूथपेस्ट है और जो हर्बल टूथपेस्ट है उनमें 90% इंग्रेडिएंट्स सेम हैं। इसीलिए हम हर्बल टूथपेस्ट को नेचुरल टूथपेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि इनके 90% इंग्रेडिएंट्स सेम हैं। ओनली 5% इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंस रहता है, उसमें भी हर्बल टूथपेस्ट में 2 to 3% हर्बल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं और इन 2 to 3% इंग्रेडिएंट्स की वजह से इन टूथपेस्ट को बोला जाता है हर्बल टूथपेस्ट। ध्यान रखिए कि ये हर्बल टूथपेस्ट है, नेचुरल टूथपेस्ट नहीं है, इनमें भी केमिकल कॉम्पोजिशन है। इन 2 to 3% हर्बल इंग्रेडिएंट्स की वजह से इन टूथपेस्ट का कलर और टेस्ट चेंज किया जाता है, जिससे आपको फील आती है कि हाँ, ये टूथपेस्ट ज़्यादा अच्छा है और नेचुरल है। अब नेक्स्ट मेन डिफरेंस है फ्लोराइड का। फ्लोराइड हमारे टूथपेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्लोराइड हमारे दांतों को कैविटीज से प्रिवेंट करता है और रीमिनरलाइजेशन यानी कि दांत को ठीक होने में हेल्प करता है। नॉर्मल टूथपेस्ट में मोस्टली टूथपेस्ट में फ्लोराइड अवेलेबल होता है। वहीं हर्बल टूथपेस्ट में रेयरली, बहुत कम हर्बल टूथपेस्ट हैं जिनमें फ्लोराइड ऐड किया जाता है। ये कुछ हर्बल टूथपेस्ट के नाम हैं जिनमें फ्लोराइड ऐड किया जाता है। तो इन केस अगर आप हर्बल टूथपेस्ट ढूंढ रहे हैं जिसमें फ्लोराइड हो तो आप इन टूथपेस्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब्रेसिव कंटेंट। तो अब्रेसिव्स होते हैं कुछ कंपोनेंट्स हमारे टूथपेस्ट में जो हमारे दांतों को घिस के थोड़ा क्लीन करते हैं। तो इनकी एक पर्टिकुलर नॉर्मल रेंज होती है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टूथपेस्ट खरीदे तो वो एक नॉर्मल रेंज में अवेलेबल हो। काफी सारी स्टडीज में देखा गया है कि हर्बल टूथपेस्ट में अब्रेसिव कंटेंट्स की रेंज हायर साइड होती है देन दी रिकमेंडेड रेंज। नंबर थर्ड आते हैं दोनों की क्लीनिंग एफिशिएंसी। बहुत सारी स्टडीज की गई हैं, दोनों को कंपेयर किया गया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे और ये पाया गया है कि दोनों की क्लीनिंग एफिशिएंसी सेम है, कोई भी सुपीरियर नहीं है दूसरे से। और ये बोला गया है कि क्लीनिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है जो ब्रश कर रहा है उसकी टेक्निक पे, ना कि कौन सा वो टूथपेस्ट यूज कर रहा है। तो आप जब भी टूथपेस्ट लीजिए तो आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए, एक फ्लोराइड एंड सेकेंड ये नेचुरल टूथपेस्ट नहीं है, हर्बल टूथपेस्ट है। आप अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टूथपेस्ट को चूज कीजिए। मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगी फ्लोराइड और नॉन फ्लोराइड वाले हर्बल टूथपेस्ट की, तो आप देख सकते हैं कि किसमें फ्लोराइड अवेलेबल है और किसमें फ्लोराइड अवेलेबल नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।